आज का हम लोग का पहला प्रश्न है 15x² प्लस 8x-12, 3x² प्लस x-2, 3x² माइनस 2x, 9x² माइनस 12x प्लस 4 का मशक क्या होगा। अब इस समीकरण का मशक ज्ञात करने के लिए हम लोग समीकरण का गुणनखंड नहीं ज्ञात करेंगे और बिना गुणनखंड ज्ञात किए हुए ही आज हम लोग इस समीकरण का मशक ज्ञात करेंगे। अब इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले जो भी समीकरण दिया गया है इस समीकरण को हम लोग एक संख्या के रूप में या अंक के रूप में कन्वर्ट करेंगे और तब उसका मशक ज्ञात करेंगे और फिर ऑप्शन से हम लोग चेक कर लेंगे। संख्या में कैसे बदलेंगे यह भी हम बनाएंगे तो आपको खुद मालूम चल जाएगा। तो चलिए हम लोग समीकरण को संख्या के रूप में बदलते हैं। तो यहाँ देखिए 15 और 8 प्लस में है तो 8 5 13 23, 23 में से 12 जाएगा, हम लोग का अंक आ जाएगा 11। अब यहाँ 3 x के साथ कोई अंक नहीं है, जिसके साथ कोई अंक नहीं होगा वहाँ हम लोग 1 को रखेंगे तो 1 हो गया। तो 3 1 4, 4 में से 2 जाएगा क्योंकि 2 माइनस में है तो बच जाएगा हम लोग का 2। यहाँ 3 है और 3 के साथ 2 को माइनस कर देंगे हो जाएगा 1। यहाँ स्क्वायर और x से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अंक का ही यूज करेंगे हम लोग। अब 9 और 4 13, 13 में से माइनस 12 तो हो जाएगा हम लोग का 1। अब 11 2 1 1 का मशक क्या होगा 1 होगा। 11 2 1 1 का मशक हम लोग निकालेंगे तो 1 आएगा। अब ऑप्शन में जिस ऑप्शन को हल करने पर हम लोग को 1 प्राप्त हो जाएगा वही हम लोग का दिए गए समीकरण का मशक होगा। अब यहाँ यदि ऑप्शन नंबर 1 को हम लोग सॉल्व करें तो x के साथ कोई अंक नहीं है तो 1 लेंगे तो -4 और 1 का अंतर कितना हो जाएगा -3, आना चाहिए था 1, ये नहीं होगा। x के साथ कोई अंक नहीं है 1 लेंगे तो 1 - 2 इसको हल करेंगे -1 आएगा, ये भी हम लोग का नहीं होगा। 3 और 4 यहाँ हम लोग का -1 आएगा क्योंकि -4 बड़ा है। अब 3 में से 2 जाएगा 1 आएगा, क्योंकि 3 प्लस में है 2 माइनस में, इसलिए पॉजिटिव में 1 आएगा। हम लोग का पॉजिटिव में 1 आना चाहिए था और यहाँ पॉजिटिव में 1 आया है, यानी हम लोग का दिए गए समीकरण का जो मशक होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 3x-2। हम लोग का अगला प्रश्न है 2x³ - 16, 3 इंटू x² प्लस 3x माइनस 10, x³ प्लस 2x² माइनस 8x का लसक क्या होगा। अब इस प्रश्न में हम लोग को लसक ज्ञात करना है। लसक ज्ञात करने के लिए हम लोग पिछले तरीके का भी यूज कर सकते हैं लेकिन उससे लंबा बनेगा, इसलिए हम लोग साधारण गुणनखंड का ही यहाँ रूल लगाएंगे। तो यहाँ हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कि x + 4, x + 5, x² प्लस 2x प्लस 4 सभी ऑप्शन में शामिल है। 6 यहाँ सभी में शामिल है। तो अब हम लोग को चेक करना है x + 2, x - 2, x - 2 और x - 3 को। सबसे पहले इस समीकरण को यदि हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ x सभी में है, यानी x यहाँ से कॉमन हो सकता है, तो जिसके साथ x इंटू में होगा वो हम लोग का आंसर हो सकता है। तो यहाँ इंटू में x है, यहाँ है, यहाँ है, इसमें नहीं है, इसलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर सी तो आंसर नहीं हो सकता है। अब 3 ऑप्शन हम लोग के पास बचा, 3 ऑप्शन को हम लोग चेक करेंगे और चेक करने के लिए यहाँ हम लोग पहला समीकरण यदि उठाते हैं तो इसमें से 2 कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का x³ और ये 16 से हो जाएगा 8, क्योंकि 2 को कॉमन किए 2 8 16 होता है। इसको तोड़ देंगे यदि हम लोग तो 2x³ और 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब। अब ये हम लोग का a³ माइनस b³ के फॉर्म में हो गया, तो इसको फार्मूला पर सेट कर देंगे तो ये आ जाएगा x - 2। आगे लिखने का जरूरत नहीं है लेकिन लिख देते हैं यहाँ, क्योंकि हम लोग का आंसर इसी से मालूम हो जाएगा।
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 ये हो जाएगा। अब जिसके साथ x माइनस 2 होगा, क्योंकि लसा का मतलब क्या होता है, लसा का मतलब जो सभी में कॉमन हो उसको पहले लिखते हैं, और जो बच जाता है तो उसको भी लिख लिया जाता है। यानी x माइनस 2 इसका गुणनखंड आया तो x माइनस 2 हम लोग को लसा में दिखना चाहिए। तो यहाँ देखते हैं x माइनस 2 नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता है। यहाँ भी x माइनस 2 नहीं है, यानी ये भी नहीं होगा। तो हम लोग का x माइनस 2 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में। तो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग का लसा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यानी दिए गए तीनों समीकरण का यदि लसा ज्ञात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का प्राप्त होगा। अब ये कहाँ से आया, ये ए क्यू माइनस बी क्यू है, और ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी का मतलब ए की जगह एक्स और बी की जगह 2, तो ए बी बी स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा।